अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे मुल्क की हैरत अंगेज़ सैर पर जिसने दुनिया की कदीम तहजीबों को जन्म दिया, जहां इंसानी तारीख की पहली तहरीर लिखी गई और जिसकी सरजमीन मुसलमानों के लिए बेहद मुक़द्दस है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इराक़ की, जहां हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रोज़ा मुबारक मौजूद है और जहां की तारीख सद्दाम हुसैन जैसे शेर दिल लीडरों से भरी पड़ी है। ये वो मुल्क है जिसने सदियों तक आलमी सियासत और मजहबी तारीख पर असर डाला, जिसकी ज़मीन ने कई जंगें, सल्तनतें और ज़बरदस्त तहजीबें देखी हैं। दोस्तों, आज आप जानेंगे इस मुल्क की अजीम तारीख, सकाफ़त, मशहूर शख्सियात और आज के हालात, सब कुछ एक मुकम्मल और दिलचस्प अंदाज में। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे साथ जुड़े रहें और नए दोस्त चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इराक़ को सरकारी तौर पर जमहूरिया इराक़ कहा जाता है। ये ज़्यादातर ज़मीन से घिरा हुआ मुल्क है, लेकिन इसका कुछ छोटा सा सैली इलाका खलीज फारस से भी जुड़ा हुआ है। कुल रकबा तकरीबन 4,38,000 मुरबा किलोमीटर है और दारुल हुकूमत बगदाद है। इराक़ की सरकारी ज़बानें अरबी और कुर्दिशी हैं और फ़ारसी, अर्मनी और अंग्रेज़ी भी यहाँ बोली जाती हैं। दोस्तों, इराक़ की कुल आबादी तकरीबन 42 मिलियन है, जो कि इराक़ के दुनिया के बड़े ममालिक में शामिल करती है। दोस्तों, इराक़ की ज़मीन दुनिया की सबसे पहले इंसानी आसार की निशानदेही करती है। यहाँ सबसे पहले सोमरी कौम आबाद हुई, जिसने तहजीब, लिखाई और तजारत की बुनियाद रखी। इस्लामी दौर में हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इराक़ अहम इस्लामी रियासतों का हिस्सा बना। 1958 में जदीद हुकूमत कायम हुई और इसके बाद मुख्तलिफ सियासी तब्दीलियाँ आईं। सद्दाम हुसैन इराक़ के मशहूर लीडर थे, जिन्होंने मुल्क की हिफाजत की और मुस्लिम दुनिया के मसाइल पर तवज्जो दी। 2003 में अमेरिका की जंग ने इराक़ पर हमला किया, सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया गया और 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई। इराक़ में ज़्यादातर आबादी मुसलमान है, जिनमें तकरीबन 60% शिया, 43% सुन्नी हैं और इसके अलावा इराक़ के लोग तारीख़, सकाफ़त और मजहबी मकामात के हवाले से इंतहाई मेहमान नवाज हैं। इराक़ की मैशत बुनियादी तौर पर तेल और गैस पर मुनहसर करती है और ये दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर रखने वाले ममालिक में भी शामिल होता है। दोस्तों, तालीम की शरह तकरीबन यहाँ पर 55% है और सेहत का शोबा भी अभी तरक्की पजीर है। इराक़ की करेंसी दीनार है, जो कि गैर मुल्कियों के लिए काफ़ी सस्ती है, जिससे सियाहत और कारोबार आसान हो जाते हैं। करबला, यहाँ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रोज़े मुबारक मौजूद हैं, जहाँ हर साल लाखों ज़ायरीन आते हैं। नजफ़, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मज़ार यहाँ वाक़या है। मदीना मुनव्वरा के बाद इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का मज़ार भी इराक़ में मौजूद है। ये तमाम मकामात मुसलमानों के लिए इंतहाई अहम और मुक़द्दस हैं और दुनिया भर से ज़ायरीन यहाँ आते हैं। इराक़ आज भी ज़्यादातर खुश्क और रेगिस्तानी है, लेकिन दरिया फ़रात और दजला के किनारे सब्ज़ा और कारोबारी सरगर्मियाँ मौजूद हैं। इराक़ में बसी, टैक्सी और ट्रेन के ज़रिए सफ़र आसान है और ज़ायरीन ज़्यादातर ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। सियाहत इराक़ की सबसे बड़ी मईशी सनत है और हर साल लाखों लोग मुख्तलिफ ममालिक से इराक़ का सफ़र करते हैं। मुल्क में शराब पर पाबंदी है, लेकिन फिर भी महदूद मकदार में मकामी और गैर मुल्की शराब दस्तयाब है। इराक़ का मौसम ज़्यादातर गर्म रहता है और यहाँ के लोग तारीख़ी और मजहबी विरसे की हिफाजत पर फ़ख्र करते हैं। दोस्तों, इराक़ एक ऐसा मुल्क है जिसकी ज़मीन, तारीख़, मज़हब और सकाफ़त में अनमोल हिस्सा डाला है। सद्दाम हुसैन जैसे लीडरों ने मुल्क को कई ख़तरात से बचाया और आज भी इसकी सरजमीन में तारीख़ी और मजहबी विरसा ज़िंदा है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी इराक़ के मुतल्लिक़ एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और नए आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल का विजिट ज़रूर कीजिएगा।